बिल्कुल ठीक है भाई, दुबे जी की अनुमति से केपी मलिक जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मलिक साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, अब सही सही बात आप बताओ, इन 16 सीटों पर क्या माहौल है, दोनों तरफ का बताना, इंडिया अलायंस का भी और एनडीए अलायंस का भी। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो हमें आपसे कुछ ऐतराज है कि देखिए इन्होंने सबको आपने जो है ड्रेस दे दी है। हाँ। और हेमंत तिवारी, अरे मैंने नहीं दी, भी आपको शर्टे वर्टे भेंट की जाए। अरे फंसाओ मत मुझे, मैंने कोई ड्रेस नहीं दी। पार्टी में सेटिंग है इनके यहाँ, जैसे एनडीए वालों में सुबह कह दिया जाता है भाई आज सब इस ड्रेस में आएंगे, सपा वाले भी कांग्रेस से कह देते हैं कि आज इस ड्रेस में आएंगे जी। दूसरा बोलिए दूसरा जो है कि आपने हमारे मित्र अनिल दुबे जी की जो खिंचाई की है कि भाई मलूक नागर आ गए हैं 4 दिन पहले, क्या मलूक नागर तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और योगी जी के साथ व्यस्त हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है। आज टाइम उनको मिल गया तो उन्होंने ज्वाइन करा लिया। अब मलूक नागर जी का प्रयोग कैसे करेंगे? मलूक नागर जी के पास कुछ है तो है नहीं, वो तो चले हुए पत्ते हैं। अब उनका कहां आप यूज करेंगे? तो वो आ गए हैं अपना, वो भी बैठे आगे, जैसे ये लोग बैठे हैं वो भी बैठ जाएंगे। क्यों? गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नहीं, गुर्जर समाज के तो नेता जो इनके पास बड़े हैं वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, उनको दूसरे गुर्जर की आवश्यकता नहीं है। वो तो वहां पे चंदन चौहान से बड़ा गुर्जर नेता इनके पास, इनको जरूरत नहीं है। अब वो मलूक नागर जी आ गए हैं, किसी पार्टी में है नहीं, किसी पद पे है नहीं, कहीं थे नहीं, खाली आ गए। आरएलडी सबका घर है, कोई भी जा सकता है। कोई बात नहीं सर, इनको किनारे करें। आप बताएं कि ये 16 सीटों पर चुनाव कैसा चल रहा है, कौन कहां किस पोजीशन पर है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है और कई जगह पे जिस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कई समाज प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत हल्के में ले रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर संज्ञान लेते हुए इसको सीरियस लेना चाहिए और इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नोर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में ये मुश्किल होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 17 तारीख को ब्राह्मण समाज का भी ये विरोध प्रदर्शन है, उनकी पंचायत है। इसके अलावा त्यागी समाज, सैनी समाज भी छोटी छोटी पंचायतें गाँव में कर रहे हैं। आज भी कई जगह ठाकुरों की पंचायत हुई है और पूरे हफ्ते ठाकुरों की पंचायत है अलग अलग जगहों पे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बहुत हल्के में ले रही है और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत डैमेज करेगा। जी जी, तो कारण क्या है? एक तो गुटबाजी भी मैंने देखी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप मेरठ देख लें, मुरादाबाद देख लें, रामपुर देख लें। बीजेपी में मैंने देखा कि आपने संगीत सोम के वायरल स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें वो संजीव बालियान को ही कह रही तो गुंडा पालते हैं, 10 साल से किसी के बीच दिखते नहीं हैं, लोगों को मिलते नहीं है, काम नहीं करते हैं। तो कैसे संगीत सोम पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जो संजीव बालियान पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपने समीर जी से सवाल पूछा था और समीर जी ने ये बात नकार दी है, जबकि एबीपी न्यूज और आज तक पे उनकी दोनों की बाइट चली है और दोनों में साफ साफ तल्खी दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में तल्खी मिटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कानाफूसी लोगों में है कि संगीत सोम को चुनाव हराने में संजीव बालियान का सहयोग रहा है और सरदना सीट से वो जो चुनाव हारे थे उसमें कहीं ना कहीं संजीव बालियान और दूसरे जो वहां पे नेता जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा थे वो भी कहीं ना कहीं विमुख संजीव बालियान से रहते हैं। अब ये राजनीतिक लोग तो इन चीजों से दूर हैं, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं वो पंचायत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पंचायतें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि सहारनपुर में 6 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होती है और जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आती, उसी ननौता में अगले दिन भीड़ होती है और 50,000 से 1 लाख के बीच में पंचायत होती है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी। मुझे एक आश्चर्य जानते हैं क्या है? कौन लोग, जब जहां पर धारा 144 लागू हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा हो, ये 50-50 हजार लोगों की सभाएं कौन करने दे रहा है? ये जातियों की पंचायतें कैसे हो रही हैं? इनके खिलाफ प्रशासन या पुलिस या चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जातिगत तो मना है ना, ये तो एमसीसी का उल्लंघन है। हो कैसे रही है ये?
देखिए ब्रजेश जी, अगर आप ननौता की बात करें, वहां पे हमें जो सूचना मिली थी, हमारी पत्रकारों से भी बातचीत हुई कि वहां पे प्रशासन ने कोशिश की है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, उनको रोकना संभव नहीं था। अगर प्रशासन कोई बल प्रयोग करता तो वहां पे दुर्घटना हो सकती थी। बाकी वहां पे इंटरनेट बंद कर देना, दूसरी चीजें बंद कर देना, उस तरह का जो सावधानी थी वो प्रशासन ने बरती है, लेकिन रोकने की हिम्मत प्रशासन करेगा, इस पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फिर वहां पे मामला बढ़ सकता है, ये सोचते हुए प्रशासन ने होने दिया है। सर, कानून का उल्लंघन, भीड़ के दबाव में कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इस चीज को करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के और ज्यादा खिलाफ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और अगर कोई भी प्रशासन कदम उठाता है तो सीधा सीधा सत्ताधारी दल पे आरोप लगेगा, और उसका और ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ना हो, इसलिए इन चीजों से बचा जा रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या चुनाव ब्रजेश जी, दो चीजें हैं कि इस बार जो है चुनाव बहुत ठंडा है और मौसम जल्दी गर्म हो रहा है, तो तालमेल बन नहीं पा रहा है। मैं अपने पत्रकारिता के जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा कि इतना ठंडा चुनाव हो, लोगों में कोई हर्ष उल्लास नहीं है। खासकर वेस्टर्न यूपी में चुनाव में अच्छी खासी रौनक होती थी, वो रौनक आपको किसी भी सीट के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने ये देखा है कि कई सारे समाज जो हैं, अलग अलग पंचायतें एक सत्ताधारी दल के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा है। बहुत तो ये शुक्रिया अनोखी चीज इस धन्यवाद। इलेक्शन में देखने को मैं मिल इस रही है। परिचर्चा को